हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने एक साधारण क्वेश्चन हल किया था जिसमें एक बीमा कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट बनाना था जिसमें ज़्यादा समायोजन नहीं थे। आज अपन एक ऐसा प्रश्न हल करेंगे जिसमें कुछ समायोजन करने होंगे, प्रीमियम में भी, क्लेम में भी, कमीशन में भी, और कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी होगी जिनका समायोजन करना होगा। एक अच्छा क्वेश्चन जिसमें सभी तरह के बिंदु शामिल हो जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए। वर्ष 1819 के संबंध में समाजवादी सामान्य बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित जानकारी से 31/3/19 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निर्धारित प्रारूप में रेवेन्यू खाता बनाइए। Prepare the revenue account in proper form for the year ended 31st March 2019 from the following particulars related to Socialistic General Insurance Company for the year ended 2018-2019। दिया देखिए आप के फिगर्स रिलेटेड टू डायरेक्ट बिजनेस और फिगर्स रिलेटेड टू री इंश्योरेंस। प्रीमियम में अमाउंट रिसीव्ड दिया है, डायरेक्ट बिजनेस का 10 लाख, री इंश्योरेंस का 80,000। रिसीवेबल एट द बिगनिंग डायरेक्ट बिजनेस का 60,000, री इंश्योरेंस का 8,000। रिसीवेबल एट द एंड डायरेक्ट बिजनेस का 80,000 और री इंश्योरेंस का 12,000। अब क्लियर लिखा अमाउंट पेड, पेड का मतलब जो सी डेट है री इंश्योरेंस उसका। अमाउंट पेड में प्रीमियम का है 1,20,000, पेएबल एट द बिगनिंग 10,000 और पेएबल एट द एंड 14,000। सारी सूचनाएं आ गई जितनी प्रीमियम से रिलेटेड हो सकती है। इसी तरह क्लेम से रिलेटेड है। अमाउंट पेड डायरेक्ट बिजनेस का 6 लाख, री इंश्योरेंस का 60,000, पेएबल एट द बिगनिंग डायरेक्ट बिजनेस का 20,000, री इंश्योरेंस का 4,000, पेएबल एट द एंड डायरेक्ट बिजनेस का 40,000, री इंश्योरेंस 6,000। अब अमाउंट रिकवर्ड जो सी डेट री इंश्योरेंस है उसका क्लेम का पैसा जो प्राप्त हुआ है उसकी बात है। अमाउंट रिकवर्ड हो चुका है 40,000, रिकवरेबल एट द बिगनिंग 6,000, रिकवरेबल एट द एंड 4,000। ये भी सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट आ गई जो मैक्सिमम हो सकती है। इसी तरह से कमीशन दिया है, अमाउंट पेड डायरेक्ट बिजनेस का 24,000, रिलेटेड टू री इंश्योरेंस 3,600। अमाउंट रिसीव्ड, ये री इंश्योरेंस सी डेट का है जो कमीशन रिसीव्ड हुआ है 4,800। तो सभी सूचनाएं इसमें आ गई ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे ट्रीटमेंट करना है। अब आगे लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उनमें दिया है इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड है 10,000, इनकम टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव है 2,000। तो रिसीव्ड का मतलब होता है टीडीएस के बाद का, और इस पे ये है 2,000, तो ग्रॉस अमाउंट 12,000 हो जाएगा। ये भी पॉइंट है इसमें। इसी तरह से लिखा मैनेजमेंट एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग 4,000 रिलेटेड टू लीगल एक्सपेंसेज रिगार्डिंग क्लेम्स, टोटल है 44,000। तो इसमें से ये 4,000 कम हो जाएंगे और क्लेम्स में जुड़ जाएंगे। ये भी अच्छा समायोजन है। फिर लिखा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एग्जिस्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 65,000 एंड the income tax actually paid during the year 56,000 and the provision necessary at the year end 69 गुण 70,000। तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स का खाता बना के अपन देखेंगे P&L से कितना ट्रांसफर करना। द नेट प्रीमियम इनकम ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 है 8 लाख, ऑन विच रिजर्व फॉर एन एक्सपायर रिस्क एट द रेट 50% and additional reserve at the rate 7.5% were created. This year, the balance to be carried forward are 50% of the net premium on reserve for unexpired risk and at 5% on additional reserve. Clear?
बस ये क्वेश्चन आपका है। अब अपन इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले प्रीमियम की बात करते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए अपना सॉल्यूशन। शेड्यूल 1, प्रीमियम अर्न नेट। प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस दिया हुआ है 10 लाख और प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस जो 10 लाख है उसमें एड प्रीमियम आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो दिया हुआ है वो 80,000 है, जोड़ दीजिए, और बिगनिंग का 60,000 है वो घटा लीजिए। तो लेस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 60,000, तो नेट आ गया 10,20,000। ऐड कीजिए प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्टेड में 80,000 रिसीव हुआ है, प्लस एंड में रिसीवेबल 12,000 है और माइनस बिगनिंग में रिसीवेबल 8,000 है। नेट फिगर ले लेंगे 80,000 प्लस 12,000 माइनस 8,000, तो 84,000 जोड़ दो तो 11,04,000 आ जाएगा। उसके बाद लेस प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सीडेड में पे हुआ है 1,20 प्लस पेबल एट द एंड 14,000 माइनस पेबल एट द बिगनिंग 10,000, तो ये 1,24 लेस हो जाएगा, तो नेट प्रीमियम रह जाएगा 9,80,000। उसके बाद देखो कि इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है अनएक्सपायर्ड रिस्क का। तो लिखिए एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। तो करंट ईयर में 980 का 50% होता है 4,90,000 और 980 का 5% होता है 49,000, तो टोटल हो गए 5,39,000। और पिछले साल का वो बता रहे हैं कि प्रीमियम इनकम जो थी वो 4 लाख थी, उसका 50% तो अनएक्सपायर्ड रिस्क है और 7.5% एडिशनल रिजर्व है। तो 50% तो 4 लाख और 7.5% हो जाता है 60,000। तो 4,60,000 घटा लीजिए इसमें से, तो 5,39 में से 4 60 गए, तो 79,000 नेट इंक्रीज हो गया, वो लेस कर लेंगे। तो टोटल प्रीमियम अर्न नेट हो गया 9,01,000। ये आपका अमाउंट जाएगा रेवेन्यू अकाउंट में। इसी तरह से अगला आप देखिए क्लेम का। क्लेम पेड आपका डायरेक्ट बिजनेस का दिया हुआ है 6 लाख, इसमें ऐड कर दीजिए लीगल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू क्लेम 4,000, और जो अपन ने री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड के पे किए हैं 60,000 वो भी जोड़ दीजिए, टोटल हो जाएगा 664। लेस हो जाएगा री इंश्योरेंस सीडेड का जो रिकवरीज है। तो देखो रिकवर्ड है 40,000, रिकवरेबल एट द एंड प्लस कर दिए तो हो गए 44,000 माइनस 6,000, तो ये हो गए 38,000 लेस री इंश्योरेंस रिकवरीज या क्लेम रिलेटिंग टू री इंश्योरेंस सीडेड। 38,000 लेस कर लो तो हो गए 6,26,000। उसके बाद ऐड करो आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द एंड, डायरेक्ट बिजनेस के हैं 40,000 और री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड के हैं 6,000, तो 46,000 ये ऐड कर दो तो हो जाएंगे 6,72,000। लेस कर लो क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 20,000 डायरेक्ट बिजनेस के, 4,000 री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड के, 24,000 लेस करते ही 6,48,000 टोटल क्लेम एनकर्ड आ जाएगा, जो शेड्यूल 2 के अनुसार आएगा। इसके बाद कमीशन की बात करते हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में आप देखिए डायरेक्ट बिजनेस का कमीशन 24,000 दिया हुआ है, वो लिख देंगे कमीशन पेड 24,000, 3,600 ऐड कर देंगे एड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड 3,600, तो हो गया 27,600। लेस करेंगे री इंश्योरेंस सीडेड का 4,800 जो हमको प्राप्त हुआ। तो इसके बाद नेट फिगर आ गया 22,800। इसको अपन रेवेन्यू अकाउंट में शेड्यूल 3 पर ले जाएंगे 22,800।
इसके बाद शेड्यूल 4 में आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 4 का डिटेल बनाइए, आगे चले स्क्रीन पे देखिए। तो आपका मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है 44,000, उसमें से लेस कर लीजिए मैनेजमेंट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू क्लेम्स, तो हो गए 40,000, वो लिख दो और वही आगे ले जाइए रेवेन्यू अकाउंट में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इंश्योरेंस बिजनेस। इसके बाद आप बनाइए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट, ये वर्किंग नोट है। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है 65,000, 65,000। बाई बैलेंस बीडी आ गया 65,000। तो इनकम टैक्स हो जाएगा पेड जो हुआ है 56,000, 56,000 लिख दीजिए टू इनकम टैक्स अकाउंट। बैलेंस रिक्वायर्ड ये कह रहे हैं आपको 69, टू बैलेंस सीडी कर दीजिए 69। तो P&L से जो हमको लेना है वो बिगर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, इधर 69 प्लस 56 125 हो गए, 1,25,000 माइनस 65,000, तो 60,000 P&L से आपको लेना है। तो ये आपका प्रोविजन आएगा रेवेन्यू अकाउंट में, क्योंकि P&L बनाने का कहा नहीं। अब अपन रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं। रेवेन्यू अकाउंट में सबसे पहले लिख दीजिए आपकी स्क्रीन पर फॉर्म BRA, सोशलिस्टिक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का है, दूसरा शेड्यूल का है, तीसरा अमाउंट का। इन सारे फॉर्मेट्स में आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेट फिक्स है, अमाउंट निकालना आप भी फिक्स है। सिस्टम अपन ने इतने सवाल किए, आप देख रहे हैं एक ही मेथड है। बस ध्यान ये रखना है अमाउंट गलत नहीं निकलना चाहिए। जो सिस्टम फॉर्मेट में दिया हुआ है उस सिस्टम से ही आपको सीरियल नंबर वाइज उनको लिखना है। अब देखिए नंबर लिखा प्रीमियम अर्न नेट, सब जगह ये लिखा जाएगा, फॉर्मेट ये रहेगा, अमाउंट चेंज होगा। अपन ने अभी निकाला था 9,01,000, ये 9,01,000 यहाँ आ गया। इसी तरह से दूसरा लिखा है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑब्लिक रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिगर है ही नहीं, खाली छोड़ दो, अदर्स खाली छोड़ दो। इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट, ये आपके क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ था इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट का, तो यहाँ इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है 10,000, ये 10,000 आपने यहाँ लिख लिया। इसके बाद टोटल ए हो जाएगी, ये 9,11,000 हो गए। उसके बाद क्लेम एनकर्ड पहला है, तो ये आपके निकाला हुआ है 6,48,000 आ गया। कमीशन शेड्यूल 3 से आ गया 22,800। इसी तरह से शेड्यूल 4 से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आ गए 40,000। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट से अपने निकाल लिया 60,000। टोटल बी हो गई 7,70,800। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटल ए में से टोटल बी घटा लो तो 1,40,200 हो जाएगा। फिर एप्रोप्रिएशन दिए हुए हैं, ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट, ट्रांसफर टू कैटास्ट्रोफ रिजर्व और ट्रांसफर टू अदर, कुछ नहीं है, डैश करके टोटल सी डैश हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड 10,000। अब ये देखिए कि आज की डेट में आपके इसमें पिछले साल के प्रोविजन लागू हो रहे हैं, इसलिए उस पे जो डिविडेंड पे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स था वो कट के आपको पैसा मिलता था, तो जो मिलता वही आपकी इनकम होती थी, क्योंकि वो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स वगैरह वो कंपनीज के लगता है, अपनी वो आय का पार्ट नहीं होता था, क्योंकि कंपनी है उस डिविडेंड पे टैक्स चुका देती थी। इस साल से टीडीएस पे नहीं, डिविडेंड पे टीडीएस लागू हो गया, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हट गया है। क्योंकि ये 18-19 का है, उस टाइम कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स था, तो इसलिए
आपको पूरा पैसा प्राप्त हो जाता था, तो आपको जो पैसा प्राप्त हुआ वही आपकी इनकम होती थी, इसलिए वो 10,000 आपकी इनकम में ले लिया गया। यही इस साल से जो भी 1 अप्रैल के बाद डिविडेंड का भुगतान कंपनियां करेगी, उनको टीडीएस काटना पड़ेगा, और वो टीडीएस की रेट होगी 7.5%। तो ऐसी दशा में टीडीएस जो कटा है वो और जो रिसीव हुआ दोनों जोड़कर आपको इनकम दिखानी होगी, पर इस पर्टिकुलर सवाल में चूंकि ये 18-19 का है तो ये जोड़ने की जरूरत नहीं। इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चंस पीडीएफ में मैंने भेजे हैं, आप देख लेना। कोई भी दिक्कत आए फ़ोन करके पूछ लेना। इसके साथ ही अपना चैप्टर पूरा हो जाता है। मैं इसके क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा, आप उनको हल कीजिएगा। उसके बाद उसके सजेस्टेड आंसर भी भेज दूंगा, मिलान कीजिएगा आपने सही लिखे हैं या नहीं, उस हिसाब से अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। इसके बाद अपन अगला चैप्टर दोहरा लेखा प्रणाली का शुरू करेंगे।